अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्तिखारी भटिया आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मौजूद है हम वासा वर्कर यूनियन के साथ, इनके अहदेदारान, इनके वर्कर्स मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो किसी की हंगामी सूरत हाल के अंदर हुकूमत के साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं। हर हंगामी सूरत हाल में सैलाब हो या कोई भी ऐसी आफत हो तो ये वो वर्कर हैं जो दिन रात काम करते हैं। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि ये अपने जायज़ मुतालबात के लिए हुकूमत वक्त के आगे खड़े हुए हैं। अलामती हड़तालें भी चल रही हैं, लेकिन इनके मुतालबात जो है वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। कुछ मुतालबात ऐसे भी हैं जिनको माना गया, लेकिन मेन जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं इनसे बात करेंगे ये क्या कहते हैं, और अगर मुतालबात ना मानेंगे तो ये जो अलामती हड़ताल का सिलसिला है ये कहाँ तक जाएगा और कब तक जारी रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा इफ्तिखार साहब, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आप बताएँ कि ये क्या उनसे मुतालबात है जो हुकूमत नहीं मान रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार खान, जनरल सेक्रेटरी वासा वर्कर यूनियन CPA। हमारे 3 मुतालबात मेन मुतालबात थे। लिविंग कैशमेंट एक जो मुतालबा जो मेन इशू था वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। 35% जो हमारा इनिशियल बेसिक पे वो नोटिफिकेशन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो रनिंग बेसिक पे मान गए हैं। दूसरा रिटायरमेंट जो थे, पेंशन वाले दोस्त जो थे, उनका जो 17.5% था वो 5% किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 17% पे मान गए। एक लिविंग कैशमेंट पे हम मुकम्मल तौर पे हमने ये हड़ताल ख़त्म नहीं की। अलामती हड़तालें हमारी जारी रहेंगी और पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में ये अलामती हड़तालें जारी रहेंगी। मुहर्रम हराम की वजह से हमने ये थोड़ा सा जो धरना है इसको बाइंड अप किया है, लेकिन अलामती हड़तालें हमारी साथ साथ जारी रहेंगी जब तक हमारे मुकम्मल तौर पर मुतालबात पूरे नहीं होते। अच्छा, ये बताएँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि अलामती हड़तालें जारी रहेंगी, अलामती हड़तालों में आप ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं या वो भी बिल्कुल नहीं हो रहा? जी, ऑफिस वर्क तो ज़ाहिर जारी रहता है। मुख्तलिफ जगह पे हमने अलामती हड़तालों का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे बहुत से सेक्शन है, अगर वो 1 घंटा 2 घंटा बंद रहते हैं तो उसको हम अलामती हड़ताल कहते हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ सीवर मैन है, सीवरेज ब्रांच जो हमारी है उसमें हम 2 घंटे उसको अलामती हड़ताल कहेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे जिस हेड ऑफिस है यहाँ पे हम 2 घंटे सुबह जो है ना काम छोड़ देंगे, वो भी अलामती हड़ताल में आता है। इस तरह हम मुख्तलिफ जगह पे अलामती हड़तालें जारी रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अभी मानसून का सिस्टम जा रहा है, उसके अलावा भी आपके चूँकि आपकी ड्यूटियाँ बड़ी टफ होती हैं, मानसून सीज़न जो होता है वो वासा के लिए बड़ा अहम होता है, जिसमें नानालई हो गया, मुख्तलिफ पिंडी के मसाइल हैं यहाँ पे, चूँकि ज़्यादातर इलाके जो हैं वो सैलाब आ जाता है, तो आप लोग अलर्ट हैं उस काम के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल अलर्ट हूँ। इसमें तो दो शक ही नहीं है, कोई ऐसी शक शुबात वाली बात नहीं, क्योंकि ये अवामी मसाइल है तो हमने ही अवामी मसाइल हल करने हैं। अगर हम सैलाबी उसमें काम नहीं करेंगे तो हमारे बहुत सारे जो एरिया है वो डूब जाते हैं, जिसमें बहुत सारी जानों का नुकसान होता है। इसलिए हमें उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो आप ये बताएं कि कौन कौन से हंगामी सूरत हाल होती है जिसके लिए आप लोग हर वक्त तैयार होते हैं और आपकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है? एक तो सबसे पहले ये जो बारिशों का सीज़न शुरू होता है, मानसून शुरू होता है, ये हमारे पास सबसे मेन एक इशू है जिस पे हमें अलर्ट रहना पड़ता है। हमारी ड्यूटियाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे हमारी जो शक्कर मशीनें हैं वो खड़ी होती हैं। मुख्तलिफ जो अपना लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उसको सीवरेज ब्रांच के वो सारे निकासी आपके लिए तैयारी करते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ ऑफिसर्स और वर्कर मिलकर वो काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। पूरे पंजाब में जो पिंडी का वास है वो सर फहरिस्त है। अच्छा, ये बताएं कि आपके मेंबर्स कितने हैं? हमारे मेंबर्स तकरीबन 1200 से ज़्यादा हैं। जी, तो इस समय जो हड़तालों का सिस्टम चल रहा है, चूँकि पंजाब भर के मुलाजमीन में हड़तालें की हैं, तो आपका हिलाक भी है सबके साथ या अलग अलग आप लोग इसके ऊपर? नहीं जी, बिल्कुल हिलाक है। हमारी यहाँ पे 4 जो CPA यूनियन है और उसके साथ साथ सारे चारों इदारों में अपोजिशन भी है। तमाम दोस्त इकट्ठे हैं। जो मजदूर काज है वो एक साथ खड़े हैं सारे, इसलिए मैं समझता हूँ उसमें कोई तफरीक नहीं है और तमाम दोस्त इकट्ठे हैं। ये बताएं कि जिस तरह अभी ये मानसून सिस्टम जा रहा है, 24 घंटों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं, इसके अलावा भी हंगामी सूरत हाल में ड्यूटियाँ लगती हैं। बेशतर जो मुलाजमीन हैं वो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो तबके से हैं और गरीब हैं। इस महंगाई के दौर में कैसे इजाफा हो रहा है? ऊपर से आप लोगों की एहतजाज की कॉल हुकूमत उसके ऊपर भी नहीं आ रही। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, कभी बिजली के बिलों की सूरत में, कभी
बाकी चीज़ों की सूरत में, तो उसमें कैसे ये लोग 20-22-25 हज़ार की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं? उसमें इस तरह है कि जो हमारी मानसून में दोस्त काम करते हैं उनके लिए हम स्पेशल एक ऑनरेरियम एजाज़िया हम लेकर देते हैं इंतजामिया से, जो कि तकरीबन हाफ बेसिक पे होता है। तो वो जितने भी लोग इस मानसून में काम करते हैं उनको ऑनरेरियम की सूरत में एक एजाज़िया दिया जाता है, जो जिसपे वो उनके जो गुजारा होता है वो बेहतर तरीके से हो जाता है। तो जो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें कम है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डेली बेसिस पे हैं, जिनको अहमियत भी नहीं दी जाती और काम भी लिया जाता है, ज़रा सी कोताही उनको निकाल दिया जाता है, उस पर आपकी यूनियन कहाँ तक मुलाजमीन के साथ खड़ी होती है? जी बिल्कुल, उस पर हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वर्कचार्ज मुलाजमीन, हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जो हमारे जो बजट है उसमें एक्सेस अगर कोई होता है तो वो निकाले जाते हैं। बाकी जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्कचार्ज जितने भी मुलाजिम हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो कि हमारे वो मेंबर नहीं होते, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी के तहत वासा वर्कर यूनियन उनके साथ खड़ी होती है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुलाजमीन है वो 5 से 6 लोग हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारा एक DPC जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है वो होने वाली है, उसमें इंशाअल्लाह वो रेगुलर हो जाएंगे। जी आते हैं आपकी तरफ, आप सदर हैं यूनियन के, आप अपना पहले पूरा तारुफ करें, उसके बाद सवाल। सैयद जफर कुरैशी वासा वर्कर यूनियन के सदर हैं। आप ये बताएं सर कि जैसे सेक्रेटरी साहब ने बात की, आप भी साथ मौजूद हैं, तो मुलाजमीन के साथ इतना इत्तेसाल होना, गरीब मुलाजमीन है, तनख्वाहों में इजाफा नहीं, बाकी अमारात नहीं मिलती, 24-24 घंटे काम भी लिया जाता है, उसके बाद भी मुलाजमीन के साथ ऐसी होती हैं कार्रवाइयाँ कि उसके आप लोग कहाँ हैं, आपकी यूनियन क्या करती है? हम तो ये बैठे ना, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं हमारे जितने ज़्यादा तो तकलीफ उनको है जी, क्योंकि जिस इलाके में पानी नहीं जाता मोहल्ले वाले उनको गालियाँ या कुछ देते हैं, मगर जो वासा यूनियन वैद पिंडी की यूनियन है जिस इसने उनको तफस दिया हुआ है। अफसर जो हुआ है वो बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में। हमने उनको भी वार्निंग दी हुई है कि जब भी कोई किसी वर्कर यूनियन के साथ ज्यादती होती है वो हमारे साथ खड़े हों। तो इसके लिए कि हम सारे जो एक यूनियन बनाई है, अब इस पर इतफाक भी कर लिया है कॉर्पोरेशन, PHA, RDO वालों ने कि किसी भी मुलाजम के साथ किसी किस्म की ज्यादती होती है या कोई काम नहीं होता, हम सारे इकट्ठे होकर इसके लिए एहतजाज करेंगे। एहतजाज से सरकारी कामों में खलल नहीं पेश आता? आने वाले लोग जो सालीन आते हैं उनके साथ ज्यादती नहीं होती? नहीं, वो सुनते वो दफ्तर तो बैठे हुए हमारे बैठे और कंप्लेंट रिसीवर बैठे हुए, वो तो ऑलरेडी चलता रहता है। कोई कंप्लेन आ जाए, कोई इशू आ जाए, उसके वो हाल होता है। हाँ जी। तो बाकी जैसे आप कह रहे हैं ज्यादती हो जाए, ज्यादा ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, किसी इलाके में टेक्निकल खराबी की वजह से पानी नहीं जाता, वो सारा मसला ट्यूबवेल ऑपरेटर पे पड़ जाता है, तो अगर उसके साथ ज्यादती होती है तो फिर क्या? हम इलेक्शन देते हैं, पर्चा कटाते हैं उस पर, मगर दफ्तर यूनियन करवाती है, यूनियन की हद तक अफसरान तावन नहीं करते इसमें। इसलिए उनको हमने वार्निंग दी हुई है, जब भी आप कहेंगे उसको कहेंगे तो हमने तालाबंदी करते हैं, ताला लगा देते हैं, किसी ट्यूबवेल बंद कर देते हैं। वो हमारे पास यही अखीला ऑप्शन यही है कि उस इलाके का पानी बंद कर दे। अगर कोई अवामी रद्द-ए-अमल सामने आता है, जैसे किसी इलाके में पानी नहीं आ रहा, आवाम सड़कों पर निकलती है, रोड ब्लॉक करती है और टेक्निकल खराबी हो और ऑपरेटर के साथ ही ज्यादती हो जाए, आपके अफसरान कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? वो फौरी तौर पे हम इसको कहते हैं उस इलाके का पानी जो है बहाल करने की कोशिश करते हैं कि पानी बहाल हो, लोगों को इत्मीनान में लिया जाता है। फिर जो वासा जो अफसरान है बालातर वो आ जाते हैं, वो एक्शन वासा मुलाजम पे ही होता है जितना, हाँ जी, मुलाजम के खिलाफ ही होता है, क्योंकि वो ये अवामी नुमाइंदे बर्दाश्त नहीं करते, जो भी होता है वो वर्कर पे डाल देते हैं। तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने बात की कि हंगामी सूरत हाल के अंदर जो मुलाजमीन काम करते हैं उनके लिए अलाउंस दिए जाते हैं, तो ये अलाउंस मिलते भी हैं या सिर्फ कागजों के? हम अपने पैड पे लिख के देते हैं और उन्हें मिलती हैं, उनको दलाते भी इधर बैठे हुए हैं, आप इनसे बात भी करें ना, सीवरेज के भी लोग हैं, उनको बेसिक आदि की मिलती है, देते हैं। तो क्या अब ये जो आपका एहतजाज जा रहा है, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आप किस हद तक जाएंगे? जिस हद तक भी जाना पड़ा, हमें इधर से इस्लामाबाद भी बंद करना पड़ा, सारी यूनियन में इत्तेफाक है, हमारे पे इत्तेहाद हुआ है, तो हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा। तो ये वासा वर्कर यूनियन की जितनी भी यूनियन इकट्ठी हो गई, ये मेरे भाई जो थे, हमारी ताकत तो हमारी ये मजदूर है, अवाम है, ये मजदूर जब तक की हुआ तो हम इस्लामाबाद नहीं बैठना पड़े तो इस्लामाबाद भी बंद कर दें। मुतालबात तो आपके पंजाब गवर्नमेंट के साथ है, तो फिर आप इस्लामाबाद गवर्नमेंट को क्यों बुलाते हैं? उधर हमारे आपको बैठे हुए हैं ना, उनसे रब्ता है, वो उम्मीदवार देते हैं, जैसा कि हाँ जी उनके नायब सदर भी हैं ऐपका के, हाँ जी, इनसे अभी रब्ते में है, अभी भी नोटिफिकेशन मिला है, तो उसमें से थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा बम रहता है, इसलिए हमने ये बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। अभी आप अलामती हड़ताल चला रहे हैं? जी जी। कौन कौन से मुतालबात है जो अभी तक मंजूर हुए हैं? एक तो ये मेरे ख्याल
का हुआ है तो दूसरा हुआ है तो जो मेन जो है हमारा इशू उधर पे है जो हमारे साल की छुट्टी के पैसे गरीबों को इनको तो नहीं पता विमेन कैश का तो साल की छुट्टी के पैसे खत्म कर रहे हैं उस पे नहीं अभी वो बातचीत कौन सी छुट्टी के पैसे खत्म हो रहे हैं? लिविंग कैश में की उसके पैसे खत्म हाँ हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अभी तकरीबन जी। सेक्रेटरी साहब आप ये बताएं, अगर ये जैसे ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे तो इस्लामाबाद ब्लॉक करने से इसका मसले का हल निकल आएगा? जी, इस्लामाबाद ब्लॉक करने से मकसद है कि फैजाबाद हमारा एक मेन जी पिंडी इस्लामाबाद फैजाबाद से ताल्लुक जो है ना वहाँ तक जरूर हम बैठेंगे। अगर हमें कॉल दी गई हमारे कायदीन है तो इंशाल्लाह ताला फैजाबाद बंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो सदर साहब भी मौजूद हैं, आप भी हैं चूँकि, और आपके यूनियन के लोग, आपको क्या लगता है कि ये मुतालबात हुकूमत मान लेगी आपके? इंशाल्लाह मानेगी, क्योंकि ताकत जो है ना ये मजदूर है और इस पाकिस्तान को अगर अभी तक ये कायम दायम है तो इन मजदूरों की वजह से कायम दायम है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे ये मुहर्रम की छुट्टियां खत्म होंगी इंशाल्लाह ताला ये जो जितने भी हमारे मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। मुहर्रम के साथ साथ मानसून भी शुरू हो चुका है। जी। तो आपके पास ये वक्त नहीं है कि हुकूमत को आप घुटने टिकवा दें? देखें जी, उसमें बिल्कुल आप बजाव फरमा रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा जो रावलपिंडी शहर के बासी हैं इनको भी देखना है। अगर इंसानी हमदर्दी के तहत अगर हम उस पे जाएं तो अब हमारे पास मेन जो चीज़ है वो पानी है। अगर हम आज पूरा पिंडी शहर के पानी बंद कर दें तो वो मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर मुतालबात माने जा सकते हैं। लेकिन उसमें जो है मुहर्रम हराम जो सबसे मुकद्दस एक महीना है, उसकी वजह से हमें ये नहीं किया हमने। इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद अगर नहीं माने तो इसको भी इंशाल्लाह बंद करेंगे पानी को। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर, आप आगे हैं, आप अपना तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलत है। एज ए वर्कर की हैसियत के साथ खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे मुलाजम हूँ और जहाँ तक हमारे CBA के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार खान हमारे साथ खड़े हैं, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। मज़दूर का जो हक़ है उससे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़दूर जो है वो दिन रात काम करता है। जैसे आपने बात की मानसून का सीज़न जा रहा है, ये हमारा मज़दूर 24 घंटे यहाँ पे पाबंद है। रात के 12 बजे बारिश होती है तो हमारे सेक्रेटेरिएट या जितने MNA MP हैं घर में आराम फरमा रहे होते हैं, लेकिन हमारा वर्कर रात को 12 बजे 2 बजे सड़कों पर खड़ा होता है। आपको जैसे पता है लई के ऊपर इस्लामाबाद बारिश हो, पिंडी हो, लई के ऊपर बड़े हंगामी इजलास हो जाते हैं। ये हमारा मोतीमल पॉइंट है, इसके बाद शायद इस्लामिक सेंटर के पास पॉइंट है, यहाँ पे बेहबा पानी का बहाव होता है। यहाँ पे हमारे वर्कर, सीवरेज ब्रांच के वर्कर, ड्राइवर भाई, सीवरेज कंप्रेंसिवर भाई, सारे रात को यहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन ये हमारे वर्कर को साथ ही सरासर ज़्यादतियाँ होती हैं। एक वर्कर की सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? 2-4-5 हज़ार रुपया, लेकिन महंगाई के इस दौर में 2-4 हज़ार से बनता क्या है? ये हमारा मज़दूर आज 5 दिन से बैठा हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं, पूरा पंजाब बैठा हुआ है। हम सलाम करते हैं उन भाइयों को, उन माओं को जो लाहौर में बैठे हैं, दिन रात एक किया हुआ है उन्होंने, जिनमें उस्ताद शामिल हैं। एक उस्ताद 2 दिन पहले वहाँ पे गर्मी की वजह से शहीद हो गया है, लेकिन उसका क्या कसूर था? अब यहाँ से फैज़ाबाद में टोटल 5 किलोमीटर का सफ़र है। उनके लिए बजट अलग है, हमारे लिए बजट अलग है। क्या ये इस्लामाबाद पंजाब से बाहर आ रहा है? 5 किलोमीटर के फासले के अंदर 2 कानून बनाए गए हैं, पंजाब में अलग और इस्लामाबाद में अलग। क्या ये मज़दूर नहीं है? मज़दूर का हक़ मज़दूर को मिलना चाहिए। हदीस का मफ़हूम है मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि एक मज़दूर की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? 20,000 22,000, जहाँ पे बिजली का बिल आप देख लें, गैस के बिल देख लें। अगर एक मज़दूर के 2 बच्चे हैं, उसके तालीमी अखराजात देख लें। महंगाई आपके सामने है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 22,000 रुपये में क्या बनता है एक गरीब मज़दूर का? आप बेहतर समझते हैं। तो अब जहाँ तक हमसे हो सका 1 साल बैठना पड़ा, 10 साल बैठना पड़ा, हम अपने हकूक़ के लिए बैठेंगे, अपने CBA वर्कर के साथ हैं। जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, लाहौर जाना पड़ा उन भाइयों के साथ जाके बैठेंगे। जब तक हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलते हम सरापा एहतजाज रहेंगे। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने कहा बैठेंगे एहतजाज करेंगे, हुकूमत की तरफ कोई इंतकामी कार्रवाई सामने आती है या गिरफ्तारियाँ होती हैं या नौकरियों से बरतरफ किया जाता है? काफ़ी दफ़ा हुआ है प्रेशराइज करके भी हुकूमत मुतालबात मनवा लेती है अपने, आपके मुतालबात को वो नहीं मानती, तो फिर आप क्या करें? सर हुकूमत को मानने पड़ेंगे। हुकूमत बनती ही इन वर्कर की वजह से है। जैसे मैंने पहले बात की, ये जो सैलाब आते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे तो नहीं आते काम करने के लिए, ये गरीब मजदूर ही काम करता है। सड़कों में सैलाब आए, आंधी तूफ़ान ज़लज़ले आते हैं तो मजदूर ही काम करता है ना। कोई मिनिस्टर आता है यहाँ पे,
रात के 12 बजे मिनिस्टर तो आराम फरमा रहे होते हैं, जो हमारे आला अफसरान ब्यूरोक्रेसी है ये एसी लगा कमरों में बैठे होते हैं। ये आज 5 दिन हो गए हैं, सब मजदूर बैठा हुआ है, पसीने निकल रहे हैं, अपने घर बाहर छोड़े हुए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? अपने हकूक़ के लिए। लेकिन अफसोस की बात, ये हमारे आला हुकाम में इन मुतालबात हमारे सीएम सब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कि ये गरीब वर्कर बैठा क्यों है, तो फिर तुम सीएम बने क्यों हो? निगरान हुकूमत है, अवामी हुकूमत तो नहीं है सर। निगरान है, जो निगरान क्या होती है? निगरान भी जिम्मेदारी होती है ना, उसे नजरसानी करनी होती है। अगर निगरान हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो खादमे आला पंजाब पिछले 10 साल से हैं। तो पहले खादमे आला पंजाब थे ना, अब खादमे आला पाकिस्तान है। पंजाब पाकिस्तान से बाहर हो गया है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान को दे। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और रिकवरी के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिकवरी पंजाब से हो रही है। चाहे वापडा महकमा ले लें, चाहे गैस ले लें, कोई भी ले लें, सबसे ज़्यादा रिकवरी पंजाब से आ रही है। लेकिन हमारे खादमे वाले पंजाब को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ वासा वर्कर्स यूनियन के लोग मौजूद हैं, बाकी कायदीन से बात हुई है, बाकी अहदेदारान से भी पूछेंगे, वर्कर से पूछेंगे। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम मौजूद हैं वासा वर्कर यूनियन के साथ, यहाँ पर इनके अहदेदारान भी मौजूद है, वर्कर भी मौजूद है और भी यूनियन के लोग मौजूद हैं। चूँकि ये एक ऐसा मुतालबा है जिसमें पूरे पंजाब के वर्कर्स यूनियन इत्तेहाद कर चुकी है। ये लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने कैंपों में आते हैं, अलामती हड़ताल का सिस्टम भी जारी है, सरकारी काम भी जारी हैं, साथ साथ अवाम को भी तकलीफ़ ना हो वो भी काम जारी रखा। लेकिन अपने मुतालबात के लिए एक दूसरे के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हमारे साथ वर्कर्स मौजूद है, पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं वासा वर्कर यूनियन का कारकुन हूँ और जनाब हमने यहाँ पे एक अलामती हड़ताल शुरू की हुई है, जिसमें हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद वासा वर्कर यूनियन के जो भी मामलात हैं और हमारा पंजाब गवर्नमेंट से जो मुतालबा है हम चाहते हैं कि वो पूरा हो हमारा मुतालबा, और जो भी नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है उस नोटिफिकेशन को वापस लें और हमारे मुतालबात को पूरे करें। हम सीएम पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इल्तमास करते हैं कि खुदारा हमारा जो भी मामलात हैं वो पूरे किए जाएँ और उस पर फुल फॉर नोटिफिकेशन जारी किया जाए जो मुलाजमीन के हक़ में है। और तमाम मुलाजमीन और तमाम इनके पंजाब के तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं, हम उनसे इल्तमास करते हैं कि वो यकजा रहें ताकि हमारे तमाम मामलात हल हों और बर वक्त हल हों। हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद, हमारा यहाँ पे आने का मकसद, हम इफ्तिखार खान की क़यादत में यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हर मुतालबात पूरे हों और हर मुतालबात हमारा पूरा हो, जिसमें हमारे वासा वर्कर यूनियन के तमाम मुलाजमीन और तमाम वर्कर, तमाम अफसरान बाला हमारे साथ खड़े हैं और हम तमाम लोगों का ये एक ही मौक़िफ़ है कि वो हमारे मुतालबात पूरे करें और जो भी नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है उसको ख़त्म करें। जी सर, आप मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ भट्टी है जी, मैं वासा वर्कर यूनियन का चेयरमैन भी हूँ और मेरा ये मुतालबा निगरान हुकूमत से है कि उन्होंने जो हमारे साथ पंजाब के साथ ख़ास करके जो सतोली माह जैसा सलूक किया है वो हमें नहीं मंजूर। उन्होंने एक तो ये किया, एक मुल्क में 2 कानून बना दिए जिसमें फेडरल में उन्होंने 35% तनख्वाह बढ़ाई है और पंजाब के मुलाजमीन के लिए 30% तनख्वाह बढ़ाई है, ताकि वो एक जैसी नहीं बढ़ाई। और पेंशन भी इसी तरह फेडरल में 17.5% बढ़ाई है और 5% पंजाब में बढ़ाई है। क्यों? क्या हम मुलाजम नहीं है पंजाब के? फेडरल के जो क्लैरिकल हैं, ऑफिसर हैं, जो उन जैसे हमारे ऑफिसर इधर नहीं होते, हम भी उसी तरह के मुलाजम हैं जैसे फेडरल बाकी सूबों में ड्यूटी देते हैं। हम हर तरह की ड्यूटी देते हैं। हमारे वासा में जो काम होते हैं, इधर खास करके मानसून में जो हमारा पानी का मसला बनता है, बहुत इशू बन जाता है, लेकिन उसमें हमारे ऑफिसर और सब शामिल होते हैं और दिन रात एक कर देते हैं और वो दिन रात काम जारी रखते हैं। जहाँ भी हमारा पानी खड़ा तो हमारी शक्कर मशीनें, हमारी दूसरी मशीनें, जेटिंग मशीनें वो इस्तेमाल होती हैं। बंदे जितने अलर्ट हो जाते हैं और रात दिन नहीं देखते कि रात है या दिन है, काम करते हैं। और उस काम करने के सिले में हमें ये मिल रहा है कि फेडरल से हमें अलहदा किया जा रहा है, बाकी सूबों से हमें अलहदा किया। क्या पंजाब किसी और सूबे से अलहदा है?
मुलाजमीन के हकूक़ जो हैं एक जैसे होने चाहिए। अच्छा ये बताएं, जैसे आप मानसून की वजह से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब, वज़ीर जो है वो सेहत पंजाब, ये हंगामी दोनों पे दौरे कर रहे हैं, कभी लई के ऊपर होते हैं, कभी किस गली में होते हैं, कभी किस मोहल्ले में होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के मुतालबात या मसाइल इनको नज़र नहीं आए? सर उधर मुतालबात तो नज़र नहीं आते, उधर इनको काम नज़र आता है। जब जाते हैं जी वहाँ क्या काम, और हमारे ऑफिसर, हमारे जितने भी मजदूर, जितने भी मशीनें, वर्कर, सारे सब उधर पहुँचे होते हैं, और जो वो काम कहते हैं हम उनको सुबह होने से पहले हम वो काम करके दे देते हैं। जी सर। तो पिंडी ज़्यादा था, तो पिंडी में ऐसे इलाके हैं जो लई के इर्द गिर्द सैलाबी इलाके, बरानी पानी आने की वजह से वहाँ पर जो है सैलाब आ जाता है, तो आप लोग रेड जोन में होते हैं हर वक्त उस पानी के दरमियान, जिनकी और मौत की कश्मकश में होते हैं, उसके बावजूद आप लोगों के साथ क्यों ये सलूक हो रहा है? ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे खास करके पंजाब के मुलाजमीन के साथ, जिसमें TMA भी है, PHA भी है, बाकी बहुत सारे महकमे हैं। बहुत बड़ी ज्यादती गवर्नमेंट निगरान हुकूमत कर रही है हमारे साथ, और उन्होंने अभी तो हमें जो कॉल आई है उसमें उन्होंने बताया कि जो 35% है और 17.5% तो हमने कर दिया, जो लीव इनकैशमेंट है वो अभी तक उन्होंने नहीं किया, और जब तक वो लीव इनकैशमेंट वाला भी नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते, हम मुहर्रम की वजह से इतना मन खामोश हो गए। मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हम इसी तरह कदम उठाएंगे जैसे पहले हमने उठाया है। अच्छा, एक चीज़ और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक लीव इनकैशमेंट वाला नोटिफिकेशन वापस नहीं होता और नया जारी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा एक सवाल है, अल्लाह ना करे कभी किसी हंगामी सूरत-हाल के दौरान किसी मुलाजम के साथ हादसा पेश आ जाए या उसकी डेथ हो जाए, उसके ऊपर आपको महकमा क्या फैसिलिटेट करता है? उसके पर हमारा महकमा तो सिर्फ एक हमारा को डेथ के जो हमारी ग्रांट होती है वो देते हैं जी, उसके अलावा और कुछ नहीं देते। फैमिली के साथ उसके फैमिली की पेंशन वगैरह या उसका फेडरल में इसी तरह उसका बेटा बीवी जो नौकरी अगर हाजिर से डेथ जा रहा है जी जी। और हमारी जो यूनियन है खासकर इफ्तिखार खान साहब हैं, जो इनका बहुत बड़ा किरदार है। वासा में वर्कर का किसी किस्म का अगर कोई काम हो, किसी किस्म का भी, ये दिन रात एक कर देते हैं, वो काम करके अफसरों से लड़ाई भी कर लेते हैं। इफ्तिखार खान और इंशाअल्लाह ताला मैं भी चेयरमैन हूँ, और हम जब तक हमारे मुतालबात ये पूरे नहीं होते, मुकम्मल नहीं होते, हम तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जी आप बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुखातब वज़ीर-ए-आज़म अपना तारफ़ करवाएं पहले। मेरा नाम अली रज़ा है, मेरा नाम अली रज़ा है हर्फ रज़ा भाई, कैप्टन सफ्तर के इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ वासा में मुलाज़म हूँ, अदनसा मुलाज़म हूँ। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को यह मैसेज, आप बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बात कहते थकते नहीं हैं, टीवी पर भी देखते रहते हैं खबरें में कि मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, मैं कौम का खादुम हूँ, मैं कौम का खादुम हूँ। लेकिन हम अफसोस काश कि मैंने अपना हिसाब लगाया कि 8,40,000 मेरी कटौती जो सालाना लीव एंड कैशमेंट जो बनती है, 8,40,000 रुपया यहाँ से कटौती करके IMF की किस्तें दोगे? यहाँ से कटौती, आपके पास टाइम टोटल 24-25 दिन रह गए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब। खुदारा ऐसे इस तरह काम नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आप इस मुल्क की जिस अवाम ने आपको मुंतखब करके वहां तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक पहुंचाया, तो इस अवाम से आप भी तो मोहब्बत रखो ना। इनके पैसे काट के, इनकी कटौतियां करके आप IMF की किस्तें देते हो। आप आए जी, आप क्या कहते हैं? जज्बाती मोहम्मद कासिम देना नहीं, जज्बाती करो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद कासिम जज्बात पर लड़ा था, नसन में आया था, कराची में आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है और मैं वासा वर्कर यूनियन से बिलोंग करता हूँ जी। ये आपको यहाँ पर खड़े जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना पिछले 4 दिन से तकरीबन 1,000 से लेकर 1,500 तक मुलाजमीन थे, जिसमें वासा सरफहरिस्त
थी, इसके मुलाजमीन PHA, TMA और RDA, ये तमाम मुलाजमीन अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे थे और एहतजाज में मसरूफ़ थे। हमारा एहतजाज क्या है जी, ये तमाम लोग एक मुतवसत घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। एहतजाज हमारा ये था कि हम एक आम आदमी की हैसियत हैं, ठीक है, रियासत हमारी माँ की हैसियत है, ठीक है, रियासत हमारी माँ है, ठीक है, और हम उसके बच्चे हैं, ठीक है। माँ का काम है कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। देखें जी, एक मुल्क और दो दस्तूर, ये कहाँ का इंसाफ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप देखें वफाक में 35% वहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ हुई हैं और 17.5% पेंशन। इसी तरह 3 सूबे हैं, KP के है, बलूचिस्तान है और उसके साथ सिंध है, उनको भी 17.5% पेंशन और साथ सैलरी जो है उनकी 35% की गई है। जुल्म और ज़्यादती यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन से की गई है। क्या हम सौतेले हैं? लिहाजा हमारा पुरजोर मुतालबा ये है कि सबसे पहले जो हमारे रिटायर मुलाजमीन हैं, लीव इनकैशमेंट, जब वो रिटायर होते हैं तो वही इनका सारा कुछ होता है, लबे लबाब होता है। किसी ने अपनी बच्ची की शादी करनी होती है, किसी ने अपना घर बनाना होता है, वो 4-5 लाख का जो चेक है वो हुकूमत ने बिल्कुल उस पर कट लगा दिया है, जो कि सरासर जुल्म और ज़्यादती है। ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जुल्म जो बर्दाश्त करेगा वो भी कुफर का साथ देगा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये देखें जी, इस वक्त आप ज़रा देख सकते हैं, आप भी इसी में शामिल हैं। देखें, मीडिया भी एक आम नुमाइंदे की हैसियत, आप भी आम आदमी हैं। रोज़ाना महंगाई अरूज पकड़ती जा रही है दिन ब दिन। आज आप देखें, मैं अपने घर कल गया जी, तो मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है ना, मेरे घर AC नहीं चलता, तो मेरा 15,000 का बिल आया हुआ था, ठीक है ना। तो उसको देख के एक दफ़ा तो मैं चकरा गया, ठीक है ना। मैं 15,000, मेरी अगर 40,000 सैलरी है तो मैं अपने घर की ग्रॉसरी निकालूंगा, उसके बाद बच्चों की स्कूल की फीसें निकालूंगा, बिल निकालूंगा, मैं कहाँ से निकालूंगा। हमारी अगर 35% तनख्वाह इंक्रीज़ करने का मामला आता है तो उसमें हुकूमत लेतो लाल पेश करनी शुरू कर देती है। गुजारिश हमारी ये है, देखें आप थोड़ा सा ये 5-10-15 दिन पीछे चले जाएँ। हमारे सेनेट के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने अपने लिए एक खुसूसी मरात मंजूर करवा ली सेनेट से, ठीक है ना, लेकिन देखिए उन्होंने करवाई तो है ना, ठीक है। जुल्म और ज़्यादती के नहीं, जो मुलाजिम सारी ज़िंदगी अपनी सर्विस देता है एक महकमे के लिए 40 साल, ठीक है ना, उसकी पेंशन आप ख़त्म कर रहे हैं। और एक 3 साल के लिए जो सेनेट के चेयरमैन है या अवामी नुमाइंदा आता है वो तायात अपनी मराद ले रहा है। ब्यूरोक्रेसी में और वर्कर में फ़र्क तो है ना इसमें? जी बिल्कुल फ़र्क तो है, लेकिन देखें वर्कर जो देखें ना, वर्कर एक सतून होता है रियासत का। वर्कर हमारे ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, आज हमारा ये वर्कर जो है, ये हम देखें वासा का वर्कर है, ये अगर पानी चलाना बंद कर दे, ठीक है ना, मैं एक इलाके का ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ, ठीक है ना, एक 40,000 की आबादी को मैं रोज़ाना की बुनियाद पे पानी सप्लाई करता हूँ, ठीक है, और ये मेरी ड्यूटी है, मैं उसकी सैलरी लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ पे हज़ारों ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं और स्पेशली हमारे सेंट्री वर्कर्स जो हैं, ठीक है ना, वो सफाई का काम करते हैं। हम लोग देखें घरों में सुकून से बैठे हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा मज़दूर का ख्याल करना चाहिए। मज़दूर को अगर आप अवॉइड करेंगे तो मुआशरे में जो है ना वो अनारकी फैलेगी। तो लिहाजा 1973 का जो आयन है वो भी यही कहता है कि तमाम लोगों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं, ठीक है। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से फिलफौज ये मुतालबा है कि जो ये ज़ालिमाना नोटिफिकेशन किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए और उसको कलअदम करार दिया जाए, और ताकि ये जो मज़दूर हैं वो सुकून की नींद, आराम की नींद अपने घर सो सकें और बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकें। कि नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बाकी जो मुलाजमीन हैं इनसे पूछेंगे इनके क्या मुतालबा है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं वासा के अंदर, यहाँ पे हमारे साथ वारका यूनियन के वर्कर्स मौजूद हैं और दरान मौजूद हैं। अभी हमारे साथ CBA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब से पूछेंगे ये क्या कहते हैं, इनके क्या मुतालबा है। आरिफ साहब आप बताएँ। देखें जी, हमारा मुतालबा तो तमाम पंजाब के वर्करों के साथ है, हमारी फेडरेशन है पूरी, हम उससे काम कर रहे हैं। असल मजदूर का हक मार दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन वज़ीर आला साहब ने किया है लीव इनकैशमेंट का, वो करने के मजाज ही नहीं है। उन्हें तो बुलाया गया सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए। ये बजट का नोटिफिकेशन नहीं है, ये उससे पहले कर दिया गया है। उनका कोई हक नहीं बनता मजदूरों के साथ इस किस्म का जुल्म करे। निगरान गवर्नमेंट ने किया है, निगरान गवर्नमेंट ने किया है और ये वज़ीर आला साहब ने किया है। और
पीएम साहब को पता है, हम तो मोर से इल्ज़ाम उनको भी ठहराएंगे कि उनके होते हुए ये बजट से पहले, ये 1 माह पहले नोटिफिकेशन हुआ है जिसका हम पुरजोर मुतालबा करते करते आखिर हम इस हद तक पहुँचे हैं कि हम स्ट्राइक पे गए हैं। स्ट्राइक हमारी ख़त्म नहीं हुई। ये बता दें सीएम साहब को भी, पीएम साहब को भी, आपके टीवी की साथ से कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई। हम मुसलमान हैं मुहर्रम अल हराम के एहतराम में, और हमारी कायदीन जो बैठे हुए हैं उनकी रात को इंस्ट्रक्शन आई है, हमने ये सिर्फ मुलतवी किया है, मुहर्रम में मुलतवी किया, अलामती जारी रहेगा। और आपने ये भी एक बात पूछी थी जी कि वासा क्या करता है। पिछले 1 हफ्ता पहले हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग हमारे ऑफिस में यहाँ है ऊपर, उन्होंने तारीफ़ की है, क्योंकि सेक्रेटरी हाउसिंग के नीचे 5 वासा आते हैं पंजाब के, ठीक है। उन्होंने तारीफ़ की है कि सबसे बेहतर काम जो है पिंडी वासा कर रहे हैं। ना अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12, 15 साल हो गए ना पिंडी सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है, ना पानी का कोई इशू है, ना कुछ इस किस्म का इशू है। ऐसा तरीके से चला रहे हैं। रात को 2 बजे भी अगर कोई ऐसा मसला हो तो हमारे वर्कर होते हैं। दूसरा आपने कह रहा ब्यूरोक्रेसी का तो क्या है, आप बताएं क्या है ब्यूरोक्रेसी का? मसला वर्कर का है। ये जो एसी के कमरों में ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, ये जो बनाती है सारा सिस्टम बनाती है, तनख्वाह इस तरह कर दे उस तरह कर दे, ये एसी के कमरों में बैठी तो हम वर्करों की वजह से बैठी है। आज वर्कर बाहर आए हैं, ये कट इन पे भी लगा है, ब्यूरोक्रेसी पे भी लगा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। जब वर्कर बाहर आए हैं, इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद अगर हमारा ये नोटिफिकेशन वापस ना हुआ, सीएम साहब तो हमारे किराएदार हैं, वो तो आई 3 महीने के लिए, पंजाब के किराएदार रखा है हमने उन्हें। पीएम साहब ने जिसने भी उसे किराएदार रखा है वो आके हमारे हकूक पे डाका डालना शुरू कर दिया है। वो खुद एक मीडिया से हैं, उन्हें नहीं पता मीडिया तो पब्लिक की आवाज़ है, कोई भी मीडिया मजदूर की आवाज़ है। मुझे बहुत शर्म से कहना पड़ता है सीएम साहब से कि आप पब्लिक की आवाज़, आप कहाँ थे तो आप सीएम गए, आप अपने उस शोबे को देखें जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, आपने कट किया हमें। और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस ले, लीव इनकैशमेंट वाला फिल फॉर वापस ले। अगर नहीं लेंगे तो हमारे कायदीन लाहौर बैठे हुए, हमने धरना ख़त्म नहीं किया, जारी है, मुलतवी किया है एज ए मुहर्रम अल हराम के तक़द्दुस की वजह से। वरना मुहर्रम के बाद दमादम मस्त कलंदर भी करेंगे, सिर्फ पिंडी में नहीं रहेंगे, हम लाहौर भी आएंगे। और ये भी आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं हम लाहौर जाएं, हमसे 6 किलोमीटर फैज़ाबाद है, हमें ये ज़्यादा इस्लामाबाद की शारक है, ये हमें ज़्यादा नज़दीक पड़ता नहीं। हमने फैज़ाबाद नहीं जाना, हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है, ये हमें नज़दीक पड़ता है। हम लाहौर क्यों जाएं? हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस भी जाएंगे, वहाँ भी अलाउ करेंगे। अभी इन्होंने पिछले दिनों 2-2 लाख रुपया जस्टिस की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। उन्होंने चीनी नहीं लेते, हम चीनी नहीं लेते। आज रात को टीवी में चल रहा है पिंडी में चीनी 150 रुपये हो गई है, तुम्हारी तनख्वाहों में कट 5 रुपये वो भी इन्होंने महंगी कर दी है। बाकी क्या बाकी सूबे हमारे मुल्क के नहीं है या हम इस मुल्क के नहीं है? या हमें ये बता दें कि ये पंजाब जो है इंडिया का हिस्सा है, इंडिया को दे दिया हमने। हम पंजाब जो है, ये पंजाब जो हमारा सूबा है ये लतल की है, और 35 साल से पीएम साहब इसी सूबे के मालिक हैं। एक्चुअल अगर इज्जत मिली है पीएम साहब को, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को, तो उन लफ्ज़ों में पंजाब के लोगों ने दी है, और पंजाब के लोगों के साथ ही जुल्म हो रहा है, ये हम नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद अगर हमारे मुतालबात न मानेंगे तो दमादम मस्त कलंदर करेंगे। हम देखेंगे इनका जबर कितना और हमारा सबर कितना। जी मैं हूँ लाला रूफान, सबका वासा वर्कर यूनियन का फाइनेंस सेक्रेटरी, एक अदना सा कारकुन। तकरीबन 7 साल हो गए हैं कि मैं रिटायर हुआ हूँ। पंजाब का बजट मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मौका है, मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मैं देख रहा हूँ। वफाक की जिस तरह तनख्वाहें बढ़ती थी, जिस तरह पेंशनें बढ़ती थी, इसी तरह ये वफाक की जो इकाइयाँ हैं, सूबा बलूचिस्तान हो गया, सूबा पंजाब हो गया, सूबा सिंध हो गया, इसी तरह सूबा KPK हो गया। इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब, नाम तो आपका मोहसिन वाला है, आप हमारे मोहसिन कैसे हैं? आप तो हमारे दुश्मन हैं। आपको जिस काम के लिए लाया गया है आपको तो ये अथराइज ही नहीं है। माशाल्लाह आपके चैनल का नाम कोई नूर, हीरो वाली बात है। मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ इस नाम के आपने लज रखनी है, जिस तरह ये मेरे भाइयों ने यहाँ आके आपके सामने अपने दिल का जो राज पेश किया है, गो बात किया है, इसी तरह आप अपने
पे इसी तरह दिखाएंगे ताकि हमारे दिल को भी तसल्ली हो। भाई बात दरअसल ये है, क्या वजह है वफाक की जो 4 इकाई है, इस 4 इकाइयों में पंजाब बड़ा भाई है। सियासी लोग यही कहते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है। मजा तब आएगा किरदार जो आप अपने चैनल पे इसी तरह हमारे लोगों की फरियाद इसी तरह लाइव दिखाएं। अगर लाइव नहीं तो 8 से लेकर 9 बजे तक जो न्यूज आप रिलीज करते हैं इसी तरह रिलीज करेंगे। पंजाब जो मैं बात कर रहा था कि बड़े भाइयों का किरदार है, कहते हैं इसका, बड़े भाई इस तरह होते हैं, छोटे भाइयों से इस तरह किरदार अदा करते हैं, यही इसका किरदार है। पंजाब को तो हम आज उम्मीद लगा के बैठे थे, रिटायर पेंशनर हाजिर मुलाजमीन है जो जितने मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, हम तो ये कह रहे थे कि इन और सूबों से वफाक से बढ़कर पंजाब अपना किरदार अदा करेगा, हमारी पेंशनें ज्यादा बढ़ाएगा, हमारी सैलरी ज्यादा बढ़ाएगा। बात दरअसल ये है, हमने अपनी जवानियां इस इदारे की नजर की, हमने अपने बच्चों की जो ज़रूरी इमरजेंसी काम होते थे सारे काम घर छोड़ के एक नेक फरीज़ा आके अदा करते थे। मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर था, ट्यूबवेल ऑपरेटर का मैं बड़ा खुश नसीब खुशकिस्मत इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अपने इलाके का जो ट्यूबवेल ऑपरेटर लगाया, ये खिदमत की, इदारे की खिदमत की, अपने बच्चों का पेट पाला, अपनी सारी उम्र दे के इस इदारे को। आज अगर मेरा भाई रिटायर हो या मैं रिटायर हूँ, लीव इनकैशमेंट जो है सालाना हमें तकरीबन 4-5 लाख रुपया मिलता था, क्यों काटा गया है? क्यों इसके खिलाफ जो नोटिफिकेशन आया काटने का? दूसरा बकाया जो रकम हमें मिलती थी रिटायरमेंट की, उसमें 50% कटौती कर रहे हैं। ये क्यों? वजह क्या है? ये तो सरासर ज्यादती है। अब अगर मलक अहमद खान साहब ने जो पीएम के प्राइवेट एडवाइजर है, मशीर हैं, जो हम कोई तिफले मकतब नहीं है, हमें तिफले तसलियां मत दो। अगर ये सबज बात दिखाए गए, हमारे जो वादे हमसे किए गए, अगर नोटिफिकेशन जारी ना किया गया, इससे ज्यादा एहतजाज इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। इस तरह सिलसिला जारी रहेगा, पानी बंद हो जाएगा। टीएमए यूनियन हमारे साथ है, टीएमए यूनियन हमारे, पीएचए यूनियन हमारे साथ है, तालाबंदी हो जाएगी, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, सफाई का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, दफ्तरों की तालाबंदी हो जाएगी। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं मलक अहमद खान से, मलक अहमद खान साहब, अगर आप जिरगे के तौर पे हमारे मशावरत हमारे साथ करने आया तो अपने इस वादे की लज भी रखना। ये ना हो कि फिर हमारे हाथ आपके गिरेबानों तक पहुंच जाए। मैं इतनी उम्र गुजार चुका हूं, मैं मुस्लिम लीग का अदना सा कारकुन, सारी उम्र मैंने नून लीग को वोट दिया। अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो मैं जो है ना अल्लानिया कह सकता हूँ ना, सियासत से तल्लुक रख सकता हूँ, रिटायर हो गया हूँ। यही मोहसन नकवी पीएम के साथ पिछले दिनों मुल्तान निष्पल अस्पताल फेज 2 का इफ्तिताह कर रहे थे पीएम साहब। जी बुजुर्गो, आप इस महकमे से तल्लुक रखते हैं, जैसे इन्होंने बात की, आप क्या अपने मुतालबात के? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। हमने 40 साल इस महकमे को दिए हैं और हमारा एंड लगा हुआ है और हमारा एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ कि ये मुराद दी जाएंगी और हमने वो अमानतन रखाई हैं इनके पास। हमारी अमानत में क्यों खयानत कर रहे हैं ये? हम ये नहीं कह रहे, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हमें भीख दें या हमें कोई अजाफी फंड दें या हमको अजाफा नहीं मांग रहे इनसे। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था और हमारी अमानत जो आपके पास रखी है वो हमें दें, हमारे पे एहसान न करें, हमारी अमानत हमें दें। बैरून मुल्क में ये होता है कि जो पेंशनर होते हैं उनकी डबल पेंशन दी जाती है और डबल मुराद दी जाती हैं और इस तरह किया जाता है जिनको हम गैर मज़ाहिब कहते हैं, वो इंसाफ करते हैं। यहाँ तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, कलमे के नाम पे ये मुल्क बना था, कलमा नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कलमा लिखा तो होता है, उसका अमल कोई नहीं करता। तो क्या समझते हैं, क्या हुक्मरानों को क्या जालिम लोग हैं? आप क्या कहते हैं? वासा वर्कर यूनियन सपोर्टर इफ्तार खान साहब के साथ खड़े हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम ड्यूटी करते हैं। मैं एज ए वासा का ड्राइवर हूँ, ये बोझ सेक्शन में होता हूँ, पानी सप्लाई करता हूँ।
तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो इफ्तिखार साहब ने टाल थी, हम सारे गरीब भाई इकट्ठे हो गए। इंशाल्लाह जब तक हमें कहा जाए हम इनके साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े रहे थे। तो क्या समझते हैं, जैसे आप ड्राइवर हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बुढ़ापे का साथी हैं, आपके साथ काम आती हैं, जब आप रिटायर होंगे मिलेंगी, अगर ये आपका हक मारा गया तो क्या करेंगे? ये हमारा हम सोचते हैं, हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, हम रिटायर होंगे, हम लोगों ने माइंड बनाया होता है, फिर हमने माइंड बनाया होता है हमारे बच्चे होंगे, उनकी शादियाँ करेंगे। इन जालिमों ने, लुटेरों ने हमारे साथ ज़्यादती की है। जहाँ हमें 10 लाख मिलता था वहाँ इन्होंने 5 लाख कर दिया है। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जी इफ्तिखार साहब, जैसे ये लोग जमा हैं और आपके ऊपर सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप क़यादत कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं अगर ये लोगों की उम्मीदों पे आप पूरा उतर सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, जब भी अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश डाली है इंशाअल्लाह ताला उसमें पूरा उतरें, और इंशाअल्लाह ताला अभी भी यकीन है, अल्लाह ताला पे कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी आजमाइश आएगी उसमें इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। तो जैसे आपने डेडलॉक दी है, ख़त्म नहीं की, आपने कहा है कि इतरामन मरम और आराम की वजह से ये हमारे एहतजाज जो है वो मुलतवी नहीं हुआ, अलामती शक्ल इख्तियार कर गया है, दूसरी तरफ मानसून भी जा रहा है, तो इसके बाद क्या लायामल होगा अगर ये मुतालबात नहीं मंजूर होते? इंशाल्लाह जी, इसके बाद हमें जिस हद तक जाना पड़ा, पानी बंद करना पड़ा, हमारे जो टैंकर जो पानी सप्लाई करते हैं वो बंद करने पड़े, पूरा पिंडी शहर इंशाल्लाह ताला ब्लॉक कर देंगे अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो दूसरी तरफ ये बताएं, अभी तक कौन सा हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों के पास आया है या आपकी चीज़ के ऊपर आपके मुतालबात सुनने के लिए? जी यहाँ रावलपिंडी में तो कोई नहीं, लेकिन लाहौर जो हमारे कायदीन बैठे हैं वहाँ पे जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मलिक अहमद खान साहब, वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जाकर यकीन दहानी कराई है कि बाकी जो भी मामलात हैं वो इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद कंप्लीट करेंगे और ये जो नोटिफिकेशन है इसको ख़त्म करेंगे। हमारे कायदीन लाहौर में बैठे हैं, गो के वो लोग चले गए, बाकी कायदीन वहाँ मौजूद है। उम्मीद है शायद सोमवार को नोटिफिकेशन हो जाए, नया नोटिफिकेशन, या मंगल वाले दिन। अगर ना हुआ तो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कायदीन हमें कॉल करेंगे, हमारी ये अलामती हड़ताल जो है ये मुकम्मल हड़ताल में शामिल हो जाएगी। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे वासा वर्कर यूनियन के साथ, ओहदेदारान मौजूद थे, इफ्तिखार खान साहब जो रावलपिंडी में इस टाइम लीड कर रहे हैं इस धरने को, इस एहतजाज को, वो मौजूद थे। इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो ये अलामती हड़ताल जो है वो एक बड़े मजमे की शक्ल इख्तियार करके वफाक और पंजाब के गले पड़ जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि इनके मुतालबात माने। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए लेने के बाद।